हेलो गाइस, वेलकम टू सीजी ओपिनियंस। आज की वीडियो में मैं आईक्लोन के अंदर एक कार एनिमेशन बनाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि किस तरीके से एक रियलिस्टिक इन्वायरमेंट के साथ हम एक कार एनिमेशन बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक इन्वायरमेंट बनाना है जो कि एक फॉरेस्ट का सीन होगा और उसके दरमियान में रोड होगा। तो रोड बनाने के लिए मैं क्रिएट में आता हूँ और सरफेस से एक प्लेन ऐड कर लेता हूँ। प्लेन ऐड कर लेने के बाद मैं इसका साइज़ छोटा करता हूँ और इस पर टेक्सचर्स अप्लाई करने हैं जो कि रोड के होंगे। तो रोड के टेक्सचर्स हमने डाउनलोड करने हैं, तो गूगल से रोड के टेक्सचर हम डाउनलोड कर लेते हैं। रोड के टेक्सचर आ गए हैं और इमेजेस में आने के बाद मैं इनमें से कोई भी टेक्सचर चूज़ कर लेता हूँ। तो जैसा कि अब ये सेकंड वाला टेक्सचर है, इस पर क्लिक किया और राइट क्लिक कर देने के बाद सेव इमेज एज कर देता हूँ। तो अब ये टेक्सचर डाउनलोड हो गया है और उसके बाद अब मुझे मटेरियल सेक्शन में आना है। इस प्लेन को सेलेक्ट कर देने के बाद और अब यहाँ पर हम बेस कलर पर इसको अप्लाई कर देंगे। तो बेस कलर पर डबल क्लिक किया और उसके बाद अब वो वाला जो मैंने टेक्सचर अभी डाउनलोड किया है तो इससे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, अब ये टेक्सचर अप्लाई हो गया प्लेन पर और उसके बाद अब मुझे इसकी लेंथ बढ़ानी है रोड की। तो वाई एक्सिस में मैं इसे कॉपी कर लूँगा। कंट्रोल प्रेस कर देने के बाद मैंने इसे एक दफ़ा कॉपी किया और इसी तरीके से हम अब दो प्लेन हो गए हैं। तो इसी तरीके से मैं इसको दोबारा कॉपी करूँगा और अब दोबारा ये चार प्लेन हो गए हैं तो इनको दोबारा कॉपी कर लेते हैं। ओके, अब जितनी लंबी इसकी रोड बनानी है उसी तरीके से हम इसकी कॉपी कर लेंगे। मैं एक दफ़ा मज़ीद कॉपी कर लेता हूँ इसे। शिफ्ट प्रेस होल्ड कर देने के बाद ये सारे के सारे प्लेन सेलेक्ट हो जाएंगे। तो पहले मैंने एक साइड पर कर लेता हूँ और उसके बाद कॉपी कर लिया दोबारा एक तरफ। ओके, अब हमने बनाना है एक फॉरेस्ट। रोड तो बन गई है, अब इसके इर्द गिर्द जंगल बना होगा जिसमें दरख्त वगैरह होंगे और ग्रास वगैरह हो सकता है। तो उसके लिए मैं एक प्लेन ऐड करूँगा और अब ये प्लेन होगा जो फॉरेस्ट का फ्लोर होगा जो कि ज़मीन है और ज़मीन के ऊपर ही ये रोड बनी हुई है। ये फॉरेस्ट वाला सीन होगा। तो इसको मैं स्केल करता हूँ पहले तो, जितने से एरिया के अंदर मुझे वो जंगल बनाना है। तो तकरीबन ये इतना सा होगा बड़ा। मज़ीद मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। और अब ये जो रोड थी और रोड के टेक्सचर्स को भी मैं थोड़ा सा इसको लंबा कर लेता हूँ। इनको कॉपी कर लिया वाई एक्सिस में दोबारा और अब जो लास्ट सेकंड वाले हैं उस तरफ उनको भी मैं प्रेस कर देने के बाद स्टार्ट कर देने के बाद मैं उनको भी कॉपी कर लेता हूँ। ओके, अब हमने जो ये प्लेन ऐड किया बाद में इस पर टेक्सचर्स अप्लाई करने हैं जो कि एक फॉरेस्ट के होंगे जो कि फॉरेस्ट फ्लोर रखा होगा। तो मैं सर्च कर लेता हूँ फॉरेस्ट फ्लोर टेक्सचर्स, फॉरेस्ट फ्लोर टेक्सचर्स और उसके बाद इनमें से कोई भी टेक्सचर चूज़ कर लेते हैं। जैसा कि अब ये वाला है टेक्सचर मैक्स, इसको मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद राइट क्लिक कर देने के बाद जिस तरह हमने पहले इमेज सेव की है इसी तरीके से इसे भी सेव कर लेता हूँ। और अब आते हैं आइकॉन के अंदर और इस पर हम बेस कलर पर क्लिक कर देंगे, वही टेक्सचर अप्लाई कर देंगे जो अभी डाउनलोड किया है। अब ये टेक्सचर स्केल है कुछ इसकी जो टेक्सचर्स हैं तो इसको मैं छोटा करूँगा। हम इसको बॉक्स में आते हैं, क्लिक करते हैं, यूवी सेटिंग इसकी करनी है और टाइलिंग के अंदर मैं इसको तकरीबन 7 तक कर देता हूँ। दोनों पे 7 किया और उसके बाद अब ये सेव हो गया, ये स्केल हो गया। तो अब हमने ऐड करने हैं इसमें ट्रीज़। तो अब ट्रीज़ हम ऐड करते हैं जो कि मेरे पास ऑलरेडी है। ट्री में आता हूँ और इसके अंदर से मैं कोई भी ट्रीज़ चूज़ कर लेता हूँ। तो सैम्पल ब्रॉड लीफ है ये वाला ट्री, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा आइकॉन के अंदर और अब इस एक ट्रीज़ के साथ मैं बनाऊँगा पूरा जंगल बहुत कम टाइम के अंदर। तो इस ट्री को मैंने आगे कर दिया और उसके बाद अब यहाँ पर ऑप्शन है स्टार्ट गार्डनिंग का। तो सिर्फ एक दरख्त है, अब इसी एक दरख्त के साथ मैं ये पूरा जंगल बनाऊँगा बहुत कम टाइम में। तो अब स्टार्ट गार्डनिंग पे क्लिक किया और उसके बाद अब यहाँ पर जब स्टार्ट गार्डनिंग करते हैं तो ये हम इस तरीके से ये ओपन आ जाता है, एक बॉक्स बनकर आ जाता है और उसके अंदर बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं जो कि हम इसके नंबर्स वगैरह इधर चूज़ कर सकते हैं। नंबर वगैरह मुझे जितने रखने हैं इसका साइज़ में छोटा कर लूँगा और उसी हिसाब से साइज़ के हिसाब से इसके अंदर आएंगे जो कलर नंबर्स हैं। तो ये नंबर्स मैंने तकरीबन 13 रखे हुए हैं और उसके बाद मैं इसको कर लेता हूँ। एक कॉर्नर पे जाने के बाद दोबारा क्लिक किया और इस जगह पर दोबारा क्लिक लेता हूँ। तो जिस जगह पर मुझे ये बनाना है और उसी जगह पर मैं इसे ओपन करता जाऊँगा। इसी तरीके से इस साइड पर आ जाते हैं
ओके, ये इस पर स्टार्ट करने किया और सिर्फ एक ट्री के साथ मैंने इधर एक फॉरेस्ट का सीन बना लिया। और अब ये सारे के सारे जो हैं ये थोड़े से प्लेन के ऊपर है, तो मुझे इनको नीचे करना है। तो सैम्पल ब्रॉड लीफ जो फर्स्ट वाला है और लास्ट वाला है, इन सब को सेलेक्ट करता हूँ और इनको मैं कर देता हूँ नीचे। ठीक है, और ये जो साइड वाले हैं इनको मैं कर देता हूँ डिलीट। ओके, अब हमने इधर एक कार का मॉडल लेकर आना है। अब इसके दरमियान में मज़ीद कुछ और चीज़ें ऐड करनी हैं, जिस तरह ग्रास वगैरह हो सकता है। तो मैं ग्रास लेकर आ रहा हूँ, रफ ग्रास है और इसको मैं लेकर आया हूँ इसके अंदर। इसको मैं साइज़ में स्केल कर लेता हूँ और इसका साइज़ स्केल करने के बाद उसी तरीके से स्टार गार्डनिंग करेंगे। तो मैं इसको भी मज़ीद आगे कर लेता हूँ। इसके नंबर्स इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि ज़्यादा एरिया के अंदर हो। एरिया उतना हो लेकिन ये ज़्यादा हो, इनकी तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। और अब मैं इसको इस तरह भी कर देता हूँ। ठीक है, स्टार्ट गार्डनिंग पे क्लिक किया। अब दोबारा मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ और उसके बाद अब मुझे चाहिए कार का मॉडल। तो कार का मॉडल बनाने के लिए मेरे पास कार के मॉडल्स हैं, इनमें से मैं एक कार का मॉडल ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा आइकॉन के अंदर और अब उसको मैं करूँगा एनिमेट। तो इसकी एनिमेशन करने के लिए मैं पहले तो इसका साइज़ एडजस्ट करूँगा। तकरीबन इसका साइज़ रोड के हिसाब से रखते हैं, तो ये तकरीबन ठीक है। अब इसको मैं सबसे पहले मैं पीछे ले आता हूँ जहाँ से मुझे इसकी एनिमेशन स्टार्ट करनी है। रोड के स्टार्ट से होगी और अब यहाँ पर देखा जाए कि ये कुछ ग्रास हैं, तो ये रोड के ऊपर ही आ गया है, तो इनको मैं कर दूँगा डिलीट, या साइड पे कर देंगे या डिलीट कर देंगे। तो मैंने डिलीट कर दिया और उसके बाद मैं इस कार को मज़ीद पीछे कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आगे कर देने के बाद अब यहाँ से इसकी एनिमेशन स्टार्ट होगी। तो अब यहाँ से टाइमलाइन 0 पर है और अब इसको मैं प्ले करूँगा। अब पहले मैंने रेंज सेलेक्ट करनी है, कितने रेंज तक मुझे इसकी एनिमेशन करनी है। तो इसकी रेंज जो लास्ट में है इसको मैं तकरीबन नॉर्मल रखता हूँ, जहाँ पर 10 या 15 सेकंड तक हो। तो इस जगह पर 9 और मैं 10 सेकंड तक इसकी एनिमेशन करना चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर स्टार्ट में ऑटोमेटिक की फ्रेम लग जाता है और इससे मैं लेकर आता हूँ एंड पर। टाइमलाइन को एंड पर लेकर आने के बाद अब इस कार को वाई एक्सिस में मूव कर दूंगा लास्ट तक, जहाँ तक मुझे इसकी एनिमेशन एंड करनी है। कार चलती रहनी चाहिए, तो थोड़ा सा इसे आगे कर लें, बिल्कुल भी नहीं, और तकरीबन यहाँ तक। ठीक है, अब ये एनिमेशन इसकी कार की हो गई है। अब उसके बाद क्या करना है कि इसके टायर्स को रोटेट करना है। कार की बॉडी तो जा रही है लेकिन इसके टायर रोटेट नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, अब इस टायर के रोटेट भी करना है। तो सबसे पहले मुझे एक कैमरा लिंक करना है इसके साथ, ताकि मैं साथ साथ इसकी स्पीड के हिसाब से इनकी रोटेशन चेक कर सकूं। तो क्रिएट में आने के बाद मैं एक कैमरा में आता हूं, एक लीनियर कैमरा ऐड किया और उसके बाद इस कैमरे को लिंक कर देना है कार के साथ। ठीक है, एक कैमरा सेलेक्ट था और उसके बाद राइट क्लिक किया और लिंक कर दिया कार के साथ। अब ये जा रहा है कैमरा साथ इसके साथ लिंक है और अभी कार भी मूव हो रही है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसके टायर को सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद इसके टायर की रोटेशन करनी है। तो अब मैं इसे अगर रोटेट करूँ तो ये एक्स एक्सिस में रोटेट हो रहा है। तो इसकी वैल्यू सबसे पहले मैं 0 रखता हूँ स्टार्ट में और उसके बाद लास्ट में जाता हूँ फ्रेम पर और उसके बाद इसको मैं तकरीबन 6000 तक इसे कर देता हूँ। इसकी वैल्यू चेक करता हूँ और बाद में अब चेक करते हैं कि ये रोटेशन इसकी स्पीड के हिसाब से है या नहीं। तो अब मुझे इसकी रोटेशन को मज़ीद थोड़ी सी तेज़ करना है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको तकरीबन लास्ट में आने के बाद 10,000 कर देता हूँ या 9,000 मैंने इसे कर दिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब इसी तरीके से 9,000 इसकी वैल्यू मैंने कर दिया और उसके बाद लास्ट में आने के बाद इसी को कॉपी करूँगा और साइड वाले पे जो लास्ट वाला था सेकंड पर, तो इस पर मैं पेस्ट कर देता हूँ इसकी वैल्यू जो थी। कॉपी कर देने के बाद पेस्ट कर दिया और अब ये दोनों इंटायर की एनिमेशन हो चुकी है। ठीक है, अब उसके बाद हम कैमरा एनिमेशन वगैरह करेंगे। तो प्रीव्यू के बाद मैं बाहर आता हूँ और उसके बाद मैं थोड़ी सी इसे आगे कर लेता हूँ। ठीक है, अब यह इस जगह पर कैमरा एनिमेशन होगी। ऐसा करते हैं, कैमरा एक साइड पे लेकर आते हैं। क्रिएट में आने के बाद एक कैमरा मैंने लिंक कर दिया इस जगह पर और इसे मैं कर देता हूँ लिंक इसके साथ। तो इस तरफ से कैमरा आ गया और उसके बाद प्रीव्यू के अंदर आता हूँ
और उसके बाद अब एक कैमरा जो पहले था मैंने सेलेक्ट किया हुआ था इस जगह पर आ गया, और एक और कैमरा होगा जो कि थोड़ा सा आगे होगा, और अब ये कैमरा उसी कार पर फोकस कर रहा होगा। लुक एट टारगेट इस पर कर लेते हैं। तो इस कैमरे पे आता हूँ, एक साइड से इस तरफ से आता हूँ, और इधर से आने के बाद एक कैमरे लिया, एक और लीनियर कैमरा, और उसके बाद लुक ऐड कर देना है कार के ऊपर। लुक ऐट टारगेट कौन सी है, ये रूट नोट, इस पर मैंने क्लिक किया। अब कैमरा जस्ट कार पर ही फोकस करेगा, और मैं कैमरे को थोड़ा सा अंदर की तरफ। अब क्या करना है कि इसके दूसरी साइड पर भी इसकी एनिमेशन करनी है। तो प्रीव्यू में आता हूँ सबसे पहले, और जो मैंने वही कॉपी किए थे दूसरे टायर पर भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। जो मैंने वैल्यूज़ कॉपी की थी सबसे पहले, तो इसकी स्टार्ट में इसकी वैल्यू होगी 0 है, और एंड पर इसकी वैल्यू को मैं कर देता हूँ वही पेस्ट। इसी तरीके से जो दूसरा था टायर, उसकी भी वैल्यू मैं कर देता हूँ पेस्ट इस पर। ओके, अब मैं प्रीव्यू से स्विच में आऊँगा और कैमरे वगैरह चेंज करते हैं। तो टाइमलाइन के अंदर आते हैं, और स्विचर में आने के बाद मैं स्टार्ट में बताऊँगा मुझे कौन सा कैमरा चाहिए। तो कैमरा जैसे 1 है, कैमरा 1 है, या हम स्टार्ट में कैमरा एक जो पहले वाला था जो बाद में मैंने ऐड किया उस पर क्लिक करता हूँ, तो कैमरा आ जाएगा इस पर कैमरा 0। और उसके बाद कैमरा 0 के बाद मैं दोबारा एक और कैमरा ऐड करता हूँ। तकरीबन थोड़ा सा आगे जाने के बाद कैमरा कर लेता हूँ 1, और ये कैमरा थोड़ा सा ये होगी इसकी एनिमेशन, और उसके बाद होगा कैमरा 1। ठीक है, ये कैमरा 1 है इस जगह पर। तो ये एनिमेशन हो गई यहाँ तक। और अब यहाँ पर ये ग्रास है थोड़ा सा आगे, तो मैं ऐसा करता हूँ कैमरा 1 में आने के बाद इस ग्रास को हमने इधर से थोड़ा सा पीछे कर देना है, ताकि कैमरे के आगे ना आए। ये देखते हैं कि कैमरा किस जगह पर है। जैसा कि इस जगह पर ये कैमरा है, तो इस ग्रास को हम थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, या इसको स्केल छोटा कर देता हूँ। इसका साइज़ ही मैं छोटा कर दूँगा जो इसके सामने आ रहा है। और उसके बाद मैं आता हूँ इसी कैमरे के अंदर और देखता हूँ कि इसकी एनिमेशन कैसे हो रही है। तो ठीक है अब, और अब इसके दरमियान में हम थोड़ी बहुत लाइटिंग वगैरह करते हैं। इसमें स्विच में आता हूँ, जो कि मैंने कैमरे चेंज वगैरह किए हुए थे, और स्टार्ट एनिमेशन करते हैं। अब यहाँ पर लाइटिंग थोड़ी सी मैं इंक्रीज़ कर लेता हूँ। जैसा कि की लाइट है, तो की लाइट की वैल्यू को मैं इंक्रीज़ कर दूँगा। और साइड लाइट है, ये ऑटोमेटिकली पहले से लगी हुई हैं लाइट्स, और इस लाइट का मैं कलर तकरीबन मैं कर देता हूँ ग्रीन। ओके, उसके बाद अब हमने इसको कर देना है रेंडर, और हमारी वीडियो हो जाएगी कंप्लीट। तो अब यहाँ पर एक और काम करना था छोटा सा, कि ये जो एंड हो रहा है तो लगना चाहिए कि जंगल है आगे, यहाँ से लग रहा है कि ये खाली आगे। पहले तो यहाँ पर एक करते हैं एक स्काई ऐड, तो मैं एक स्काई कर लूँगा ऐड। ठीक है, स्काई ऐड हो गया, और उसके बाद इस जगह पर मुझे इसको मज़ीद आगे इंक्रीज़ करना है। ट्रीज़ में कॉपी कर लेता हूँ आगे की तरफ, और यही एरिया जो है ग्रास वगैरह को भी मैं मज़ीद आगे कर लूँगा। ओके, अब इसको हम करते हैं रेंडर। तो बस ये होगी हमारी वीडियो फाइनल। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी सेटिंग कर देने के बाद मैं इसको कर देता हूँ एक्सपोर्ट वीडियोज़ के अंदर फॉरेस्ट सीन।